यार कभी सोचा है, हम सब चाहते हैं कि हमारी आदतें अच्छी हों। हम नमाज वक्त पर पढ़ें, मोबाइल कम इस्तेमाल करें, जल्दी सोएं, जल्दी उठें। लेकिन होता क्या है, हर रात हम कहते हैं बस आज से सोने से पहले मोबाइल यूज नहीं करना। हर सुबह हम सोचते हैं फजर के लिए सुबह जरूर उठूंगा, लेकिन फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें ये सब बातें भूल जाती हैं और इस तरह फिर ये हमारे मामूल का हिस्सा बन जाती हैं और फिर आदत का हिस्सा। ये सब बस अचानक नहीं होता, बल्कि ये एक सीक्वेंस के साथ होता है और इस सीक्वेंस को हैबिट लूप कहते हैं, यानी आदतों का एक चक्कर जो बार बार रिपीट होता रहता है। आज हम ये समझेंगे कि हैबिट लूप आखिर है क्या, आदत बनती कैसे है, वो 4 स्टेप्स कौन से हैं जो आदत बनने में किरदार अदा करते हैं, और अच्छी या बुरी आदत में क्या फर्क होता है। चले मान लेते हैं आपने फैसला किया आज जल्दी सोना है। आप बिस्तर पर लेट गए, कमर सीधी की, लाइट बंद की, आंखें बंद। लेकिन जैसे ही आप रिलैक्स हुए, फौरन ही आपके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, चाहे वो व्हाट्सएप का हो, किसी का मैसेज आया हो, फेसबुक पर किसी ने आपको लाइक किया हो, या इंस्टाग्राम पर कोई डीएम वगैरह। यही है पहला इशारा, यानी कि क्यू। और यही है पहला स्टेप जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है और उस तरह सोचने की तरगीब देता है। मतलब ये आपको ट्रिगर करता है। ये कोई आवाज हो सकती है, फोन की रोशनी हो सकती है, या सिर्फ ये सोच कि यार चेक तो करूं मोबाइल को, ये भी ट्रिगर हो सकता है। ये क्यों आपके दिमाग को अलर्ट कर देता है, यानी कि कुछ हो रहा है, मुझे जानना है। अब दूसरा स्टेप है क्रेविंग, यानी कि उस चीज की तलब होने लगती है। जब आप ट्रिगर हुए तो अब दिमाग में क्यूरियोसिटी पैदा होती है, किसने मैसेज किया होगा, कौन सी रील आई होगी, क्या लोग मेरी पोस्ट पर रिएक्ट तो नहीं कर रहे। ये है क्रेविंग। दिमाग चाहता है डोपामीन, नोवेल्टी या एक्साइटमेंट, और हमेशा बोर्डम से एस्केप चाहता है। ये क्रेविंग असल में प्लेयर की तलब है, यानी कि खुशी की तलब है, और हम सबको थोड़ी थोड़ी आदत पड़ी हुई है इस फीलिंग की। अब तीसरा स्टेप आता है कि रिस्पॉन्स, यानी कि पहले ट्रिगर हुए, फिर तलब हुई, तो उसके बाद एक्शन लेने को दिल तो करता है ना। आप कहते हैं चलो बस एक बार देख लो, फोन उठाते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, एक नोटिफिकेशन देखा, फिर दूसरा देखा, फिर आप रील से चलाने लगते हैं, एक्शन स्टार्ट हो गया। ये है रिस्पॉन्स, और वो बस 2 मिनट आपके अब 3 या 4 घंटे में तब्दील हो जाता है। अब चौथी स्टेज आती है रिवॉर्ड। जब आप ट्रिगर हुए, फिर उसके बाद तलब हुई, और उसके बाद आपने एक्शन ले लिया, तो इन तीनों से होता क्या है, हमें रिवॉर्ड मिलता है। अब दिमाग आधी तौर पर खुश हो गया। रील्स, मीम्स या डीएम्स देखने से आपको डोपामीन मिल गया, बोर्डम गया, लेकिन अब क्या मिला, नींद डिस्टर्ब, सुबह की प्रोडक्टिविटी जीरो। रिवॉर्ड ये था, खुशी थी, लेकिन बहुत शॉर्ट टर्म के लिए थी। अब दिमाग क्या कहता है, उसका मजा आया है, यानी कि जो मैंने काम किया है उसका मजा आया है, अगली बार फिर यही करूंगा। और यूं ये लूप रोज रिपीट होता रहता है और फिर आपकी आदत बन जाता है। अब चलते हैं दूसरी मिसाल पर। आपने दिल में नियत की आज फजर वक्त पर पढ़ूंगा, अलार्म बजता है और आप जाग जाते हैं, लेकिन अलार्म की आवाज या अम्मा की आवाज जो आपको नमाज के लिए उठाता है, या बस आपका दिल कह रहा है उठ जाओ, यही है रिमाइंडर, यानी कि क्यू है कि नमाज का वक्त हो गया, यानी कि आपको इशारा मिलता है कि अब नमाज पढ़ लो। अब आपको होती है क्रेविंग। जब आपको इशारा मिल गया, आप ट्रिगर हो गए,
लेकिन अब दिमाग दो तरफ चल रहा होता है। एक तरफ आप कहते हो उठ जाओ, नमाज का वक्त है, सुकून मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी सोचते हैं यार अभी आंखें बंद कर लूं, 5 मिनट और सो लेता हूं। यहाँ क्रेविंग स्प्लिट हो जाती है। एक क्रेविंग रूहानी सुकून और दूसरी क्रेविंग नींद और आराम में सुकून। और अक्सर हम कंफर्ट को चुन लेते हैं। अब आपके पास रिस्पॉन्स के लिए दो रास्ते हैं। तो आप शॉर्ट टर्म कंफर्ट चुन लेते हैं और कहते हैं चलो बस 5 मिनट और सो लेता हूँ, नमाज थोड़ी देर तक पढ़ लूंगा। अलार्म को स्नूज पर लगा के सो जाते हैं और नमाज को छोड़ देते हैं। ये है एक्ट, यानी कि रिस्पॉन्स है, जिसने उस लूप को तोड़ दिया था, यानी कि उस चक्कर को तोड़ दिया था नमाज पढ़ने वाले को। अब इससे रिवार्ड क्या मिलता है? आपको थोड़ा आराम तो मिलता है, लेकिन दिल में गिल्ट जरूर रहता है। ज़मीर कहता है तुमने वक्त ज़ाया किया। रूहानी सुकून नहीं मिलता, बल्कि दिन का आगाज हैवी लगता है। तो रिवार्ड तो मिला, मगर फेक और रिग्रेट वाला। और दिमाग अगली बार फिर शॉर्टकट चूज करता है। देखा आपने, हर आदत, खा वो अच्छी हो या बुरी, बस अचानक नहीं होती। ये 4 स्टेप्स की एक चेन होती है। क्यू यानी कि इशारा, क्रेविंग यानी कि उस चीज की तलब, रिस्पॉन्स यानी कि उस चीज के बारे में एक्शन लेना, और रिवार्ड यानी कि जो हम करते हैं उसके बदले जो हमें डोपामीन मिलता है, तो उसका जो सोर्स बनता है वो रिवार्ड होता है। और जब आप इन 4 को पहचान ले गए तो आप आदतें अपनी बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं।